द्विज, ब्राह्मणों को संतोष होना चाहिए। जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। सुदामा जी के विषय में जब सुदामा चरित आदि चलता है तो सुदामा जी के विषय में विद्वज्जन लोग कहते हैं कि जब आवे संतोष धन, सुदामा के पास संतोष रूपी धन था इसलिए वो संतुष्ट थे। तो सब धन धूरी समान। सभी धन क्या है, जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारे धन हमें धूरी के समान लगने लगते हैं। कहते हैं कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा, जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है वो नष्ट हो जाता है। संतुष्टोच महीपति, और राजा यदि संतोषी हो गया तो वो भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? बोले राजा को अपने देश का, अपने सीमा का विस्तार करना चाहिए। तो असंतुष्टा द्विजा नष्टा, यदि ब्राह्मण संतोषी है, असंतोषी ब्राह्मण है तो नष्ट हो जाए। इसलिए ब्राह्मणों को संतोष रखना चाहिए। इसीलिए सुदामा जी के विषय में कहा गया कि जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। और राजा के विषय में क्या गया, तो संतुष्टोच महीपति, अगर राजा जो है संतोषी हो गया तो वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि राजा को सीमा का विस्तार अपने करना चाहिए, अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। और लज्जावान गणिका नष्टा, और अगर गणिका लज्जावान हो गई तो वो भी नष्ट हो जाएगी, उसका व्यापार नहीं चल पाएगा। और निर्लज्जा कुलांगना, अगर कुलीन स्त्रियां निर्लज्ज हो गई तो वो भी नष्ट हो जाएंगी। जिन्हें लज्जा करना चाहिए अगर वो लज्जा नहीं करेंगी तो नष्ट हो जाएंगी, और जिन्हें नहीं लज्जा करना चाहिए और वो लज्जा करने लगे तो उनका भी व्यापार आदि नहीं चल पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टोच महीपति, राजा को भी संतोषी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण असंतुष्ट होने पर नष्ट होता है। और सलज्जा गणिका नष्टा, और अगर गणिका वेश्या अगर संतुष्ट हो गई तो वो भी नष्ट हो जाएगी। निर्लज्जा कुलांगना, और कुलीन स्त्रियां यदि निर्लज्ज हो जाए तो भी नष्ट हो जाती हैं, उनके मान सम्मान घट जाता है। मेन कहने का कारण यही है कि जिनके लिए जो चीज़ें हैं वह उसका उपयोग करे तभी उनका सम्मान है, नहीं तो वह अपमानित हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जय श्री सीताराम।